हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। कैसे कब हमें ब्रेकआउट ट्रेडिंग लेनी है और कब हमें इसे अवॉइड करना है और कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें देखनी है ब्रेकआउट ट्रेडिंग करने से पहले। तो पर्सनली मैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग यूज़ करता हूँ स्टॉक सिलेक्शन के लिए, स्विंग और इंट्राडे दोनों के लिए मैं यूज़ करता हूँ ब्रेकआउट ट्रेडिंग। और इसकी विनिंग एक्यूरेसी है मोर देन 70% अगर मार्केट भी मोमेंटम में है स्टॉक के साथ। और ये प्योर प्राइस एक्शन के बेस पर होगा, हम इसमें कोई सा भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करेंगे। तो हमें हम अभी लास्ट अगर आपने हमारा चैनल ज्वाइन कर रखा है या आप हमें फॉलो करते हैं तो हमने आपने देखा होगा हमने सारे ब्रेकआउट स्टॉक्स में ही ट्रेडिंग ली है और उन्होंने कितना अच्छा रिटर्न दिया है फ्यू डेज और फ्यू वीक्स के अंदर ही। तो हमें एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए हम एक बार चार्ट पे आके देख लेते हैं हमें स्टॉक कैसे सेलेक्ट करने हैं। कुछ स्टॉक मैंने ब्रेकआउट ट्रेडिंग जिन स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिए हैं वो स्टॉक्स मैंने पहले से ही सेलेक्ट करके रखे हैं। तो एक बार हम चार्ट पे इन्हें देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टॉक है रूट मोबाइल। तो हमें ब्रेकआउट ट्रेडिंग में क्या करना है, हमें लेवल्स ड्रॉ करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और हमें देखना है कि उस लेवल से कब ब्रेकआउट मिलता है। तो हमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखना है ब्रेकआउट ट्रेडिंग से पहले। हमें हमेशा वेट करना है कि कैंडल की जो क्लोजिंग है वो मोर देन अराउंड 50% ऑफ द जो कैंडल की बॉडी है वो 50% अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे, और उसका जो ब्रेकआउट कैंडल है वो उसकी वॉल्यूम हाई हो और मोमेंटम कैंडल हो। विक का साइज थोड़ा छोटा होना चाहिए। ये हम वॉल्यूम क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम एज अ फ्यूल काम करता है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो मतलब ये हमें बताता है कि इस ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्टॉक में बहुत सारे बायर्स भी आए हैं। तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जितने भी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए हैं अगर ये ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि मतलब इसमें बुलिश मोमेंटम आए हैं। इसमें इस स्टॉक में बायर्स बहुत ही इंटरेस्टेड है अगर बुलिश वॉल्यूम है और मोमेंटम कैंडल है। और हमें अगर वो स्टॉक जो ब्रेकआउट दे रहा है तो हमें ये देखना है कि वो अपनी रेंज से बाहर आ रहा है क्या, क्योंकि मार्केट की 4 साइकिल होती है। मार्केट साइकिल होती है 4 टाइप्स की। तो फर्स्ट होती है अक्यूमुलेशन, फिर आता है मार्कअप फेज, फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आता है मार्क डाउन फेज। तो मार्कअप एंड मार्क डाउन ट्रेंडिंग मार्केट होता है, मोमेंटम मार्केट होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन और अक्यूमुलेशन होता है रेंज बाउंड मार्केट, जिसमें मार्केट एक रेंज के अंदर घूमता है, उसमें कुछ भी मोमेंटम नहीं होता और एक ही रेंज के अंदर वो लो वॉल्यूम पे घूमता रहता है। तो ये स्टॉक क्लियरली एक अपनी रेंज से बाहर आया है रूट मोबाइल। तो ये इसकी एक रेंज थी जिसमें उसने अराउंड 26 मई से लेकर 2 जुलाई तक यहाँ पर उसने 1 जुलाई तक यहाँ पर ट्रेड करा। फिर उसके बाद उसने एक मोमेंटम कैंडल दिखाई हाई वॉल्यूम के साथ। तो हम इसमें अज्यूम कर सकते हैं कि इसमें बायर्स एक्टिव हो चुके हैं। अब ये स्टॉक मोमेंटम अपने एक्यूमुलेशन जोन से यहाँ पर स्टॉक को एक्यूमुलेट करा गया था लो वॉल्यूम पे। तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये एक्यूमुलेशन जोन था, अब स्टॉक ऊपर अपसाइड मोमेंटम में जाने के लिए रेडी है। तो इसको हम ऐसे इस बेसिस पे हमें स्टॉक को सेलेक्ट करना है। तो हमें कौन-कौन से लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, हमारे लिए लेवल इंपॉर्टेंट होंगे 52 वीक हाई ब्रेकआउट, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट और मल्टी ईयर ब्रेकआउट अगर कोई स्टॉक दे रहा है तो ये इन स्टॉक को हम अपनी वॉच लिस्ट में रखेंगे स्विंग ट्रेड और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। और अगर कभी-कभी क्या होता है कि हम देखते हैं कि फेक ब्रेकआउट मिल जाता है, तो हमें फेक ब्रेकआउट से कैसे बचना है, तो हम हमेशा कैंडल की क्लोजिंग का वेट करेंगे। अगर अपन डेली चार्ट पे अगर हम ट्रेड ले रहे हैं डेली चार्ट के बेसिस पे, तो हमें हमेशा वेट करना है कि जो डेली कैंडलस्टिक है 1 डे की कैंडलस्टिक पैटर्न है वो अपना क्लोज ब्रेकआउट लेवल के ऊपर दे और इसकी वॉल्यूम भी हाई हो। हमें पहले ही जंप नहीं करना। हमने देखा कि प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया बट वो क्लोजिंग ऑफ द डे आते आते कैंडल से का क्लोजिंग प्राइस थी वो नीचे आ गया ब्रेकआउट लेवल से, तो ये होता है रिजेक्शन मिल गया उसको अपने ब्रेकआउट लेवल से। तो हमें हमेशा अवॉइड, अगर फेक ब्रेकआउट अवॉइड करना है तो हमें ये हमेशा ये देखना है कि क्लोजिंग का वेट करना है।
और हमें देखना है कि जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके मार्केट जो स्टॉक का ट्रेंड है वो भी उसी डायरेक्शन में है जहाँ से अपन को ब्रेकआउट मिला है। मतलब अगर हमें अपसाइड ब्रेकआउट मिला है तो हमें देखना है कि स्टॉक का प्राइस हायर हाई हायर लो बना रहा है क्या, और जो मेन इंडेक्स है निफ्टी 50 वो भी अप ट्रेंड में है क्या, और जो स्टॉक का सेक्टर इंडेक्स है वो भी अप ट्रेंड में है क्या। और ये चीज़ें हमें देखनी है फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए। और तो हम देख लेते हैं कि हम कैसे स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। हमें सिंपली ये फर्स्ट स्टॉक है जो हमने अपने ट्रेडिंग के लिए चूज़ करा है, क्योंकि इसने अपने रेंज से ब्रेकआउट दे दिया था। और आप चेक करेंगे कि ये जून का हाई लेवल था हमारे लिए। एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर हम प्योर प्राइस एक्शन पे सिलेक्शन कर रहे हैं स्टॉक का, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस मंथ हाई, प्रीवियस मंथ लो लेवल भी। तो ये एक रेंज से भी बाहर आया है और उसने अपना प्रीवियस मंथ हाई भी ब्रेक करा है, और उसने अपना तो ये जो लास्ट हाई था ये है फैब के अंदर, इसने अब प्राइस ने अपना लास्ट हाई बनाया था। ये इसका रूट मोबाइल का आईपीओ लास्ट ईयर ही आया है, और इसने ऑलरेडी अपने लिस्टिंग गेन से मोर देन डबल अराउंड 3 टाइम्स अपना प्राइस चला गया है अपने लिस्टिंग प्राइस से। तो ये इसका वॉल्यूम भी अच्छा है, तो हम ऐसे स्टॉक्स को सेलेक्ट करेंगे जिसने अपने रेंज से बाहर निकल के ब्रेकआउट दिया है हाई वॉल्यूम के साथ और अच्छे मोमेंटम कैंडल के साथ। दूसरा स्टॉक का एग्जांपल देख लेते हैं हम, इंडिको। तो इसका हमने सिलेक्शन करा है, हाँ, मंथली चार्ट पे। तो ये पोजिशनल और स्विंग ट्रेडर के लिए अगर आप देख रहे हो तो आप हायर टाइम फ्रेम पे जाओ। तो अगर आप ये इसने तोड़ा है 2015 का हाई, तो 2015 में इसने हाई बनाया था फोर इसने हाई बनाया था 412.20 का हाई बनाया था। उसके बाद पूरा ये 2050 से लेकर 2021 की स्टार्टिंग तक इसी रेंज अपने प्रीवियस हाई के नीचे ही ट्रेड करता रहा, और इसने अभी रिसेंटली मंथली बेसिस पे इसने ब्रेकआउट दिया है 420 के ऊपर। तो ये स्टॉक हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे। तो अगर जब भी आप स्टॉक सिलेक्शन मंथली चार्ट के बेसिस पे कर रहे हो तो आपका टारगेट भी इसी के बेसिस पे आएगा। तो अब हम इसे क्या करेंगे कि इसने ब्रेकआउट दे दिया, तो अब हम इसे ट्रेड ले सकते हैं। और अगर स्टॉप लॉस लगाना हो तो ये जो प्रीवियस हाई था 2016 में, हम इसका मान लेंगे कि अगर ये स्टॉक इसके नीचे आता है तो ये ट्रेड इनवैलिड हो जाएगा। तो अब हमारा इसने जब टारगेट अब इसने अपना ब्रेकआउट दे दिया है, तो हम टारगेट इसका कैसे आइडिया लगा सकते हैं कि स्टॉक कितना मूव करेगा यहाँ से, इस लेवल से 474 से। तो इसके लिए हम जाएंगे मेजरमेंट टूल्स सेक्शन में और हम प्राइस रेंज सेलेक्ट करेंगे। हम देखेंगे कि इसका प्राइस रेंज क्या था प्रीवियस हाई से लेकर जो रिसेंट लो है। तो ये हमारा आ गया प्राइस। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ड्रैग करके ब्रेकआउट लेवल पे ले जाएंगे। तो अब हमारा टारगेट बन जाता है 690। अभी है स्टॉक 474 पे, हमारा टारगेट बन जाता है इसका 690 प्लस। आप यहाँ पर भी अपना वो बुक कर सकते हो क्वांटिटी, और ट्रेल भी कर सकते हो। ऐसा कर सकते हो आप इस पर अपनी 50-60% क्वांटिटी बुक कर लो, और बाकी आप एक एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के और आप इसको राइड कर सकते हो। तो इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा 690। तो ऐसे आप अपना इसके बेसिस पे टारगेट अपना लगा सकते हो। हम दूसरे स्टॉक पे चलते हैं, ये है जेबी केमिकल्स। इसमें भी ये हुआ था, ये हमने सेलेक्ट करा था वीकली बेसिस पे। तो फर्स्ट इसने यहीं पर भी हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे दिया था। हम इस स्टॉक में भी एंटर कर सकते थे आफ्टर ब्रेकआउट फ्रॉम दिस लेवल, बट क्या हुआ, इसने वापस से इसका रीएक्यूमुलेशन चला और इस स्टॉक ने फिर ब्रेकआउट दिया। ये है हो गया हमारा हम इसे अज्यूम कर सकते हैं कि रीएक्यूमुलेशन चला है स्टॉक में, और ब्रेकआउट देने के बाद एक और हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट आया, फिर वापस से थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन में रहा, और फिर उसके बाद इसने अपने ब्रेकआउट लेवल के बाद
1200 के बाद इसने ऑलमोस्ट मूव दे दिया है 1900, 1862 इसकी करंट प्राइस है। तो ऐसे हमें जब स्टॉक ब्रेकआउट दे रहे हैं हमें ऐसे ही चूज करना है कि वो अपने प्रीवियस हाई लेवल से ब्रेकआउट दे के हम उस पर ट्रेड एंटर करेंगे। और अगर ये ट्रेड इसके नीचे आ जाता 900 के नीचे आ जाता तो ये ट्रेड हमारे लिए इनवैलिड हो जाता। ऐसे ही हम अपना फोर्थ स्टॉक चेक करेंगे। तो ये रहा। तो जैसे कि हमने अपने स्टार्टिंग में बताया था कि हमें देखना है कि कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो अपनी रेंज से बाहर आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म रेंज से बाहर आ रहे हैं। वो स्टॉक आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। अपनी रेंज से बाहर आ रहे हैं जो स्टॉक हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे रहे हैं। तो ये हमें चीज़ नोटिस करनी है। इसने अपने 2018 का हाई ब्रेक करा अराउंड, इसका ब्रेकआउट लेवल था 36.5। उसके बाद इसने तो हम इसको मार्क कर लेते हैं, इसके हाई 2018 का हाई। और ये हमारी होती है। हमें क्या करना है, हम अगर एनालाइज करें मंथली चार्ट पे तो हम वीकली चार्ट या डेली चार्ट के ऊपर अपनी ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। तो हम चलते हैं डेली पे। और जब इस स्टॉक ने ये वाली कैंडल बनाई, मोमेंटम कैंडल विद हाई वॉल्यूम, हम इस पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये जो ट्रेडिंग रेंज थी, रेंज के नीचे अराउंड अब हम लगा सकते हैं 30 का, और हम आराम से इस ट्रेड को राइड कर सकते हैं। तो इसने कितना मूव दिया, अराउंड 42.5 से लेकर 72.6 का इसने आराम से मूव दिया। तो ऐसे हमें स्टॉक को सेलेक्ट करना है ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में। हमें हमेशा वेट करना है कि चीज़ हमें कौन सी चीज़ नोटिस करनी है। 50% जो ब्रेकआउट कैंडल है वो 50% अपने रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर क्लोजिंग दे, और हाई वॉल्यूम होनी चाहिए, मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए, विक का साइज इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। और अगर वो रेंज अपनी ट्रेडिंग रेंज से बाहर आ रहा है तो बहुत ही अच्छा है, वो आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न दे सकता है। और हमें ये देखना है कि निफ्टी 50 भी उसके साथ अप ट्रेंड के अंदर है, उसका स्टॉक जो उसका सेक्टर का इंडेक्स है वो भी अप ट्रेंड के अंदर है। और हमें इम्पॉर्टेंट लेवल्स हमारे लिए क्या है, 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई, मल्टी ईयर ब्रेकआउट। और एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए प्रीवियस वीक हाई और प्रीवियस वीक लो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमें पूरा एनालाइज करना है, मंथली चार्ट, वीकली चार्ट और डेली चार्ट। तो हमें ऐसे पूरा एनालिसिस करके पता लगेगा कि ये स्टॉक का स्ट्रक्चर क्या है और वो अपनी रेंज से बाहर कब आ रहे हैं। तो ये है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। पर्सनली ये मैं अपनी ट्रेडिंग में भी यूज़ करता हूँ। अभी जो प्रीवियस स्टॉक जितने भी मैंने अपना एनालिसिस शेयर करा है, तो ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बेसिस पर ही है। तो यही था गाइस, थैंक यू।